दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी अब तक उन्होंने सीएम पद नहीं छोड़ा है। ऐसे में जहां भाजपा ने केजरीवाल के खिलाफ हमला जारी रखा है, वहीं आप नेताओं ने भी गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरकर विरोध जताना जारी रखा है। इसी क्रम में आज एक बार फिर दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप नेताओं ने पीएम आवास का घेराव की कोशिश की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए जो है वो तरीके से ये तस्वीर जो है लगातार पटेल चौक से तस्वीर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के संग्राम के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर आम जन के लिए कई अलग अलग सेवाओं की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ स्कीम का फायदा हर आम आदमी को पहुंचाया जाएगा। वहीं श्रम का सम्मान योजना के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने जा रही है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं में शहरी रोजगार गारंटी कानून लाएगी। इसके तहत पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, शहरों को जलवायु के अनुसार ढालने और सामाजिक सेवा तंत्र को मजबूत बनाने का भी उसने ऐलान किया है। इसकी जानकारी कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने दी। इसीलिए जो 4 या 5 हमारी प्रॉमिसेस आए हैं, वो एक तो मैं बता रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से छोटे उद्योगों पर ज्यादा पैसा खर्च करके कोशिश की जाएगी कि वहां दोबारा से जो रोजगार सृजन खासकर गैर किसी कृषि क्षेत्र में या नॉन फार्म सेक्टर में हो रहा था, उसको प्रोत्साहन मिले। और तो 4 ऐसे हम लोगों ने स्कीम इसमें अनाउंस किए हैं, वो मदद करेंगे कि जहां जहां इन स्कीमों के कारण लोगों की जिंदगी पे कुठाराघात हुआ है, उन्हें मदद मिले। एक होगा स्वास्थ्य अधिकार का। हमारी सरकार एक राइट टू हेल्थ लाएगी जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर देगी, जिसमें फ्री एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, सर्जरी और रिहैबिलिटेटिव और पैलिएटिव केयर होगी। इसमें कुछ इसका थोड़ा सा हल्का आप लोगों ने दर्शन देखा होगा कि राजस्थान में हम लोगों की स्थानीय सरकार ने किस तरीके से एक नई हेल्थ स्कीम को जगह दी, और जब वो जमीन पर उतरी तो शायद ही कोई व्यक्ति है राजस्थान का जो आज भी, भले ही सरकार हमारी वहां चली गई हो, लेकिन इस स्कीम की सराहना नहीं करता है। बल्कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग भी, सरकार नए मंत्री जो आए थे, उन्होंने जब शपथ ली तो उन्होंने और सब चीजें जो भी कही होंगी, ये कहा कि वो एक अद्भुत स्कीम थी गहलोत साहब की, और उस स्कीम से और कांग्रेस का जो राइट्स बेस्ड इनिशिएटिव रहा है, उससे प्रोत्साहन लेकर ये प्रॉमिस हम लोगों ने दी है। दूसरा जो शहरी रोजगार गारंटी है, ये देखा गया कि इन सब मुसीबतों के बावजूद, खासकर कोविड के समय, जब दुनिया में न केवल एक बीमारी की महामारी थी, लेकिन आर्थिक महामारी लोगों में पड़ी थी, एक ही स्कीम थी जो एक बुलंद इमारत की तरह इस देश की व्यवस्था को संभाले हुए थी, वो नरेगा स्कीम थी। भले हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी उस पर चाहे राजनीति कर ले, उनको भी आखिरकार उसी के सामने नतमस्तक होकर उसी का सहारा लेना पड़ा, और उसी का सहारा लेके ये देश बचा। तो हमारा ये होगा कि हम उसी तरीके से शहरों में भी, जिस तरीके से उसकी आवश्यकता बनेगी और उसका रूप बनेगा, उसी तरीके की एक गारंटी स्कीम हम शहरों में भी लाएं। तीसरा होगा सामाजिक सुरक्षा, खासकर उन सारे असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें हम लोग जो एक नई बात कही जाती है गिग वर्कर्स की, उनको भी जोड़ेंगे और इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस की नई स्कीम लाएंगे। फिर सुरक्षित रोजगार के लिए हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल में, विशेषकर कोविड के आने के बाद, और कई कोविड के बाद आपने देखा होगा चोर दरवाजे से बहुत सी नई इन्होंने स्कीम्स लाके डाली थी। तो उन्होंने पूरा जो लेबर लॉ था उसको लेबर लॉ से हटाकर लेबर कोड्स बना दिया। और लेबर कोड का मेन होता है कि लेबर लॉ इन्फोर्सेबल होते हैं, आप उसमें कोर्ट पे ले जा सकते हैं, जबकि कोड का कुछ नहीं होता है। कोड तो नॉर्म होता है, आप चाहो तो कह लो, नहीं चाहो तो नहीं कह लो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो फिर से उन कानूनों को जिनसे सही में हमारे मजदूरों की अधिकार सुरक्षित होते हैं, वो निकाले ना जाए नौकरियों से, प्रताड़ित ना हो, उनको तनख्वाहें प्रॉपर मिलें, जितनी फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिले, उस तरीके के कानूनों को वापस लाएंगे। और आखिर में श्रम सम्मान में, नरेगा में हम ये बात सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम
400 रुपए प्रतिदिन का एक मिनिमम वेज हम लोग अनाउंस करें, जो नरेगा में पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट होगा। नारी वंदन शक्ति योजना के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों को संबोधित किया। सागर में इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस सरकार ने वर्षों तक बहनों के कष्ट को अनदेखा किया, उसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने समझा है। उन्होंने हमारी बहनों की तकलीफ को समझा, माता बहनों की इज्जत बचाने, उनके बेहतर स्वास्थ्य और दुनिया में भारत की स्वच्छ छवि बनाने के लिए घर घर शौचालय अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मैं इस बात को भूलूंगा नहीं, मेरे पहले एक हमारी विधायक थी प्रीति भार्गव जी, और भैया भूपेन भैया मेरी आपने उज्जैन से पूर्व विधायक, मैं उज्जैन का विधायक बना। उज्जैन दक्षिण का जहाँ 20% गाँव, तो गाँव के अंदर विधायक जाता है तो प्रीति भार्गव जी ने कहा भैया आप कुछ करो मत करो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आप विधायक बने। एक बात का ध्यान रखना, गाँव गाँव में कैसे भी करके कुछ आप सार्वजनिक शौचालय बना लेना। मेरे पल्ले नहीं पड़ी, क्यों बोला आपको नहीं मालूम, गांव के अंदर ये लेटरिन की समस्या इतनी परेशानी वाली रहती है कि माताएं बहनें सूर्य का उजाला जब हो जाता है तो अपने पेट के अंदर आने वाली तकलीफ को कैसे दम मार के वो कैसे दिन गुजारती है, उस कष्ट को आप नहीं समझ सकते, ये बहनें ही समझ सकती है। मेरे वास्तव में उस दिन हिल गया, उन्होंने कहा आप अपनी विधायक निधि से ये मदद कर देना। मैं तो इस बात को सुन के डर गया था कि इतना बड़ा छोटा सा काम मैं समझा नहीं, कि इतना बड़ा काम था हर गांव में मैं कहां से कर दूंगा, वाकई बड़ी बात। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनने गांव गांव के अंदर घर घर में ये अभियान चलाकर शौचालय के आधार पर जीवन में कितना पुण्य का काम है, लेकिन कितनी जरूरी बात है अपनी माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, भारत की दुनिया में अच्छी एक छवि बनाने के लिए कितना आवश्यक था। इतने साल कांग्रेस की सरकार थी, उनने कभी माता बहनों की इस कठिनाई को नहीं समझा जो सबसे ज्यादा जरूरी थी। एक बार जोरदार ताली बजा के वाकई में उनके एक नहीं कितने सारे कदम, और जब एक तरफ कदम बढ़ाया तो घर कच्चा क्यों होना चाहिए, तो घर भी पक्का होना चाहिए। ये सपना किसी ने देखा जिनका खुद का घर नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी 22 करोड़ बहनों का घर बनवा करके 22 करोड़ परिवार के सामने आदर्श उदाहरण दिया। और उतना ही नहीं, ये अपने घर में फूकने से फूकने वाला चूल्हा बड़े लोगों का होता था, लेकिन बड़े लोगों के बजाय घर में भी गैस का चूल्हा आना चाहिए। जिसको भी ये काम पसंद आया जोरदार ताली बजा के बताओ, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। होली के पर्व के बाद आज दूसरे दिन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस जवानों के साथ होली खेली। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली के दिन जब पूरा देश रंग में सराबोर होकर हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाता है, तो हमारे पुलिस के जवान अपने परिवार से दूर अपनी ड्यूटी के कर्तव्य को पूरा करते हुए हमारी सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। मैं आज इनके बीच आया हूं ताकि पुलिस कर्मियों को गुलाल लगाकर उन्हें होली की बधाई व शुभकामनाएं दे सकूं। लोकसभा चुनाव के लिए छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं पूर्व सांसद अलकानाथ एवं नकुल नाथ की पत्नी प्रियनाथ उनके साथ उपस्थित रहीं। इस दौरान बड़ी रैली के साथ नकुल नाथ फॉर्म भरने के लिए पहुंचे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि कमलनाथ ने नकुल नाथ के रूप में छिंदवाड़ा में एक नई युवा पीढ़ी को तैयार कर दिया है। उन्होंने आशा जताई कि छिंदवाड़ा की जनता के जोश ने बता दिया है कि वे फिर से नकुल नाथ को चुनकर भेजेंगे। ये आपकी विरासत को नकुल नाथ जी ने पूरी तरह संभाल लिया है, नई युवा पीढ़ी को छिंदवाड़ा में खड़ा कर दिया। तो ये हम और जीतू पटवारी ये रास्ते में देख रहे थे, जिस प्रकार आपके चेहरे पे जोश था, आपकी भावना झलक रही थी चेहरे से। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं, आप जो जन सैलाब पूरी लोकसभा से आया है, अगली बार आप नकुल नाथ जी को दोबारा चुन के भेजेंगे, ये आपने आज विश्वास दिला दिया।
लोकसभा चुनाव से पूर्व दल बदल से परेशान कांग्रेस आज खुद भाजपा नेता वरुण गांधी का आह्वान करते हुए दिखाई दी। बता दें कि एक मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे एक बड़े और कद्दावर नेता हैं, बड़े शिक्षित आदमी हैं, साफ सुथरी छवि है और गांधी परिवार से उनका जुड़ाव है। उन्होंने कहा इसलिए उनको टिकट देने में बीजेपी पार्टी से इनकार कर दिया है। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आपकी बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए।